33% रिजर्वेशन दे करके हमने महिलाओं को क्या कमजोर समझ लिया है कि हम उनको खैरात में ये दे रहे हैं। जो मंत्री की बेटी, मंत्री की पत्नी, वही पहुंचेगी पार्लियामेंट। आम नारी जो ग्राउंड पे काम करना चाहती है, जो पॉलिटिक्स समझती है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, वो कभी नहीं आ पाएगी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्तिकरण महिलाओं का जरूरी है। लेकिन रिजर्वेशन, मैं समझती हूं कि महिलाएं सक्षम हैं और हम महिलाएं तो इक्वालिटी की बातें करती हैं। तो जब हम इक्वल हैं तो हमें रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अगर हमारे अंदर किसी भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, कैलिबर होगा, हम ग्राउंड पे काम करेंगे। हम अपनी राजनीति को ग्राउंड से शुरुआत करेंगे, रैलीज करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे और पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। 33% रिजर्वेशन दे करके हमने महिलाओं को क्या कमजोर समझ लिया है कि हम उनको खैरात में ये दे रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वही जो मंत्री की बेटी, मंत्री की पत्नी, वही पहुंचेगी पार्लियामेंट। आम नारी जो ग्राउंड पे काम करना चाहती है, जो पॉलिटिक्स समझती है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, वो कभी नहीं आ पाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसका दुरुपयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी से मैं आशा करती हूं कि इसके ऊपर पुनः विचार करें और 33% क्यों, मैं तो कह रही हूं अगर इसके बेनिफिट्स आते हैं तो 100% महिलाओं को ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महिलाओं को कमजोर मत आकिए। और आर्टिकल 15 भी ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। तो मतलब हम तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो हम उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस पार्टी से और इंडिया अलायंस से भी कहा है कि मिलकर इसके ऊपर काम करें, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कि देखिए, किसी से भी कह लीजिए आप, रिजर्वेशन से देश पहले ही जूझ रहा है। एक और रिजर्वेशन, आखिर क्यों? इसका मतलब इक्वालिटी तो खत्म कर, इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब महिला और पुरुष एक जैसा ही खाते हैं, एक ही चक्की का आटा खाते हैं, जब वो पैदा भी उनके एक ही जैसे तरीके से होते हैं, तो फिर ये रिजर्वेशन देके आखिर हम खैरात बांटनी क्यों चाहते हैं? आप क्यों समझ रहे हैं? आप, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हम पढ़ाए लिखाएं, अपनी महिलाओं को सक्षम बनाए। न्यू इंडिया में तो हमने सक्षम बनाया, महिलाओं को सारे अधिकार दिए, उनको पावर दिए। लेकिन इस तरीके से अगर हम कहते हैं, चाहे वो हम किसी और पार्टी को भी इनवाइट करें इसमें, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कमजोर समझ लिया। आज भी महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, अपने बल पे कुछ नहीं कर सकती। आपको उनको रिजर्वेशन देकर के पार्लियामेंट में बैठाना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए महिलाओं के, सोचिए। ये सोचने वाली बात है। आप सबको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पार्लियामेंट में महिलाओं के रिजर्वेशन से चीजें सुधरती हैं तो 100% महिलाओं को बुलाइए, 100% रिजर्वेशन दे दीजिए। दूसरी बात, एक महिला प्राइम मिनिस्टर भी दे दीजिए। महिला प्रेसिडेंट तो है ही है मुर्मू जी, एक प्राइम मिनिस्टर भी दे दीजिए। ऑल वुमेन